अमीर और गरीब बहू की ममता। नहीं नहीं माँ, मुझे मिठाई चाहिए तो चाहिए, मुझे मिठाई खानी है। आप कब से बोल रही थी कि आप हमें मिठाई खिला कर दोगी, लेकिन आपने अभी तक नहीं ला कर दी। बच्चों, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हें कोई मिठाई ला कर दे सके। हमें मिठाई चाहिए तो चाहिए, वरना हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। तारा और समर रोते हुए बाहर चले जाते हैं। अपने बच्चों को मिठाई के लिए तरसता देख यशोदा की आंखों में आंसू होते हैं। यशोदा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को मिठाई लाकर दे सके। दरअसल 3 साल पहले यशोदा के पति आनंद की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके चलते अब घर का खर्च चलाने के लिए यशोदा को घरों में काम करना पड़ता था। यशोदा बहू, मत रो। गरीबों की जिंदगी से कभी भी गरीबी नहीं मिट सकती। तू जानती है ना, मैं कैसे अपने बच्चों को चीजों के लिए तरसता देख लूं। तारा और समर कितने समय से मिठाई मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उन्हें मिठाई तक लाकर दे सकूं। यशोदा अपनी सास कोमल के सामने बहुत रोती है। तभी यशोदा को एक आइडिया आता है और वो अपने चूल्हे के पास जाकर एक डब्बे से गुड़ निकालती है और एक डब्बे से थोड़ी सी मूंगफली, और उन दोनों को मिलाकर वो अपने बच्चों के लिए गुड़ की पट्टी बना देती है। माँ, ये खाने में बहुत अच्छी है, अब आप हमें यही मिठाई देना, हम यही खाया करेंगे। एक तरफ यशोदा जैसी माँ के पास पैसे न होने पर भी वो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जागृति जैसी माएँ भी थीं, जिनके पास भगवान का दिया सब कुछ होता है, फिर भी वो अपने बच्चों को माँ की ममता नहीं दे पाती। माँ देखो, हम दोनों स्कूल में फर्स्ट आए हैं, हमारी टीचर ने भी हमारी बहुत तारीफ की है। आपको पता है, आज हमारे सभी दोस्त के पेरेंट्स आए थे, लेकिन आप ही नहीं आई थी। अगर आप आती तो कितना अच्छा लगता। क्लास में फर्स्ट ही तो आए हो, कौन से पूरे स्कूल में टॉप किया है। और वैसे भी इन बकवास चीजों के लिए मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है। ठीक है, अब मुझे किटी पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जागृति अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चली जाती है और वहाँ खूब एंजॉय करती है। जागृति को अपने बच्चों से ना ही तो प्यार था और ना ही लगाव। जागृति तो बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। जागृति के दोनों बच्चे ट्विंकल और ऋषभ हमेशा अपनी माँ के प्यार के लिए तरसते थे, लेकिन माँ का प्यार तो दूर, जागृति कभी अपने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ भी नहीं रखती थी। माँ नहीं है तो क्या हुआ, दादी माँ तो है ना। तुम दोनों को पता है, आज मैंने तुम दोनों के मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। आज मैं अपने पोता पोती को अपने हाथों से राजमा चावल खिलाऊंगी। नहीं दादी माँ, हमें आपके हाथ से नहीं, माँ के हाथ से खाना है। माँ ने आज तक अपने हाथों से हमें कभी भी नहीं खिलाया और न ही प्यार करा। आज स्कूल में सबकी माँ आई थी, लेकिन हमारी माँ नहीं थी। हमारे सभी दोस्त हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमें सिर्फ माँ चाहिए, माँ और कोई नहीं। 6 साल की ट्विंकल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर यशवंती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यशवंती अपनी बहू जागृति को इस बारे में बहुत समझाती है, लेकिन जागृति को तो सिर्फ अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी थी, इसीलिए उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। जिस बंगले पर यशोदा काम करती थी वो बंगला जागृति का ही था। यशोदा आंटी, माँ कहाँ है? हमें बहुत भूख लग रही है, आज तो हम माँ के हाथ से खाना खाकर ही रहेंगे। ऋषभ बाबा, मालकिन तो अभी बाहर गई है, आइए मैं आपको खाना दे देती हूँ। नहीं, आज हम माँ के हाथ से खाना खाएंगे, वरना हम भूखे सो जाएंगे। ट्विंकल ऋषभ ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसे सुनकर यशोदा को दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है और वो दोनों के लिए प्लेट में खाना निकालकर उनके पास जाती है और कहानी सुनाते हुए अपने हाथों से खाना खिलाती है। मुझे नहीं पता था कि माँ के हाथ से खाना खाना इतना अच्छा लगता है। हमारी माँ है तो हमें कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। काश आप हमारी माँ होती। ऋषभ की बात सुन यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यशोदा ऋषभ और ट्विंकल को खाना खिला ही रही होती है कि तभी वहाँ जागृति आ जाती है और एक नौकरानी को अपने बच्चों को खाना खिलाता देख जागृति यशोदा पर चिल्लाती है, गरीब नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों को अपने इन गंदे हाथों से खाना खिलाने की? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तेरी औकात इस घर में सिर्फ झाड़ू पोछा करने की है, ना कि मेरे बच्चों को खाना खिलाने की। मालकिन, बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और उन्हें माँ के हाथ से ही खाना खाना था। आप थी नहीं, इसीलिए मैंने अपने हाथों से खाना खिला दिया।
तो तू अब मेरे बच्चों की माँ बनने की कोशिश कर रही है और जायदाद हड़पने की सोच रही है। तो जैसी को मैं इस घर में और नहीं रहने दे सकती। निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहकर जागृति यशोदा का हाथ पकड़ती है और उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती है और वहीं अपने बच्चों को भी गुस्से में कमरे में बंद कर देती है। यशोदा कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। इसीलिए अब यशोदा के पास रोड पर भीख मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। अपने बच्चों और सास का पेट पालने के लिए यशोदा सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर देती है। माँ देखो ना, हमारा स्कूल की यूनिफॉर्म कितनी पुरानी हो गई है और थोड़ी थोड़ी फट गई है। टीचर ने कहा है कि फटी हुई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल नहीं आना है। फटी हुई यूनिफॉर्म को देखकर हमारे सभी दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इनकी यूनिफॉर्म के लिए। भीख मांग गर्मी में मैं पूरे दिन में मुश्किल से 50-60 रुपए कमा पाती हूँ। इतने पैसों में मैं इनकी यूनिफॉर्म कहाँ से लेकर आऊंगी? एक मिनट, इस रंग की तो मेरे पास एक साड़ी रखी हुई है। एक काम करती हूँ, इस साड़ी से उनकी फटी हुई यूनिफॉर्म को सिल देती हूँ। यशोदा अपनी साड़ी को फाड़कर अपने बच्चों की फटी हुई यूनिफॉर्म पर रखकर हाथों से सिलाई कर देती है और उनकी यूनिफॉर्म को ठीक कर देती है, जिसे देखकर समर और तारा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें देखकर यशोदा खुश होती है। तेरे पास 2 ही तो साड़ी थी, उसमें से भी एक साड़ी तूने इनके स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कुर्बान कर दी। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाऊं, ये तो बस एक साड़ी थी माँ। मैं इनकी खुशी के लिए हर चीज कर सकती हूँ। बच्चों के लिए एक माँ के दिल में इतना प्यार देखकर कोमल की आंखें भर आती हैं। समय गुजरता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। माँ जी, आप और दोनों बच्चे इस चादर में सो जाइए। ठंड शुरू हो चुकी है ना, अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाएंगे। तू कैसे सोएगी बहू? तेरे लिए तो चादर ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे लिए आप और मेरे बच्चे ज्यादा जरूरी हैं। आप लोग चादर ओढ़कर सो जाइए। यशोदा को ठंड में बिना चादर के सोकर अपने बच्चों और सास को चादर में सुलाती है। वहीं दूसरी तरफ जागृति को अपने बच्चों से कोई मतलब ही नहीं होता। जागृति आराम से हीटर में कंबल ओढ़ कर सोती है। वहीं उसके बच्चे घर में इधर उधर फिरते रहते हैं और घर से बाहर भी चले जाते हैं, जिससे उन्हें ठंड लग जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने पर पता चलता है कि ट्विंकल और ऋषभ को टाइफाइड हो गया है, जिसे सुनकर मिल गई तुझे खुशी, बढ़ गया तेरे दिल को चैन, हो गए ना मेरे बच्चे बीमार। सुन ले, कान खोल कर सुन ले, अगर इन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरे बच्चे इतने सालों तक माँ के प्यार के लिए तरसते रहे, माँ की ममता के लिए तरसते रहे, लेकिन मैंने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। मुझे तो बस अपने शौक पूरे करने थे। आज मेरी ही गलती की वजह से मेरे बच्चों की ऐसी हालत हुई है। मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों, एक बार तो मुड़ जाओ, फिर तुम पर मैं अपनी जान लुटा दूंगी। अपनी माँ को माफ कर दो। जागृति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती है, जिसके चलते कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे ठीक हो जाते हैं और उन्हें अब अपनी माँ का प्यार मिल जाता है। जागृति को यशोदा के साथ किए गए बर्ताव का भी एहसास होता है, जिसके बाद जागृति यशोदा से माफी मांगकर उसे दोबारा अपने काम पर रख लेती है और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। जय हो दुर्गा माँ की। ये लीजिए प्रसाद। चलो अब मैं चलता हूँ, वरना लेट हो जाऊंगा। माँ जी, आप भी प्रसाद लीजिए। तेरे इन काले हाथों से प्रसाद लेने से अच्छा है कि मैं बिना प्रसाद खाए ही रहूं। इतना कहकर सुमित्रा बिना प्रसाद लिए वहां से चली जाती है। सुमित्रा की बहू सेजल रंग रूप से काली होती है, जिसके चलते सुमित्रा सेजल को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी। गरीबों में भी सेजल अपने परिवार के साथ खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी होता है। अरे गौरव, इधर आना जरा। जी सेठ, बोलिए। ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह, 1 तारीख से लेकर अभी तक के ये पैसे हैं। लेकिन सेठ, अभी तो तनख्वाह देने का समय नहीं आया है, तो आप मुझे अभी से ही तनख्वाह क्यों दे रहे हैं?
गौरव, तुम तो जानते हो हमारी फैक्ट्री ज्यादा बड़ी नहीं है। जितने मजदूरों की हमें जरूरत है उससे ज्यादा मजदूर हमारी फैक्ट्री में है, इसलिए मैं कुछ मजदूरों को काम से निकाल रहा हूं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। सेठ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे ऐसे कैसे काम से निकाल सकते हैं? त्योहार का समय है, नवरात्रि शुरू होने वाली है और आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। वो मैं नहीं जानता गौरव, तुम अपनी तनख्वाह पकड़ो, मुझे और लोगों का भी हिसाब करना है। गौरव का सेठ उसे उसकी तनख्वाह देकर वहां से चला जाता है और गौरव अपने हाथों में पैसे लिए आंखों में नमी के साथ घर आता है। अरे गौरव बेटा, तू वो भी दोपहर में? माँ, मेरे सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? नवरात्रि भी कल से शुरू है। दुर्गा माता पर भरोसा रखिए, हिम्मत मत हारिए। आप कहीं और क्यों नहीं काम देख लेते? कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। त्योहार का समय है और इस समय कहीं पर भी काम मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे दुर्गा माता पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। तू तो चुप कर, जब देखो दुर्गा माता की रट लगाए बैठी रहती है। जब से तेरे ये काले मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं तब से सारी सुख शांति ना जाने कहाँ चली गई है। आज तेरी वजह से ही मेरे बेटे की नौकरी चली गई। अपनी सास के ऐसे कठोर शब्द सुनकर सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सेजल रोते हुए अपने घर में बने हुए छोटे से दुर्गा माता के मंदिर के सामने जाती है और दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है। हे दुर्गा माँ, अगर मैं रंग रूप में काली हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपका 7वां काल रात्रि का रूप भी तो काला है, इसके बावजूद भी हर कोई मनुष्य उनकी पूजा करता है। लेकिन अगर काला रंग किसी इंसान का है तो लोग उससे नफरत क्यों करते हैं? हे दुर्गा माँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। मेरे परिवार की सुख शांति वापस लौटा दो और सब कुछ ठीक कर दो। सेजल रोते हुए दुर्गा माता के सामने प्रार्थना करती है और रोते रोते वहीं सो जाती है। अगला दिन होता है। सेजल उठकर नहा धोकर नवरात्रि का व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा करती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अरे घर पर कोई है क्या? अरे आप? 2 महीने से आप लोगों ने घर का किराया नहीं दिया है। मेरे बेटे गौरव की नौकरी चली गई है, हमारे पास किराया देने के पैसे नहीं है, हमें कुछ मोहलत और दे दीजिए। पहले ही 2 महीने दे चुका हूं, अब और नहीं दूंगा। अगर किराया नहीं दे सकते तो आज मेरा मकान खाली कर दो। अगर शाम तक मेरा मकान खाली नहीं हुआ तो अपने आदमी भेजकर तुम लोगों से मकान खाली करवाऊंगा, समझे? इतना कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है और मजबूरन पूरे परिवार को शाम होने से पहले मकान खाली करना पड़ता है। जिसके बाद सेजल दुर्गा माता की मूर्ति के लिए अपने परिवार के साथ इधर से उधर भटक रही होती है। माँ, रात होने वाली है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत भूख भी लगी है। बेटा, हमें कहीं ना कहीं तो रहने का आश्रय मिलेगा। दुर्गा माता अपने भक्त को किसी परेशानी में नहीं रहने देती। चुप कर तू, अभी भी तेरी दुर्गा माता की रट खत्म नहीं हुई है। तो जैसे मनहूस लोग जिन जगहों पर रहेंगे वहां सुख शांति कैसे रहेगी? काली मनहूस कहीं की। इन सबका जिम्मेदार सुमित्रा सेजल को ही समझती है और उसे ताने देना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। पूरे परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग कहाँ रहेंगे कि तभी सेजल को बड़े बड़े पाइप दिखाई देते हैं, जिसके बाद सारा परिवार उन पाइप्स के अंदर रहने लगता है। सेजल, मैं काम ढूंढने की तलाश में जा रहा हूँ, तुम अपना माँ और किंजल का ध्यान रखना। इतना कहकर गौरव काम की तलाश में निकल जाता है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, पेट में भी दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो ना। किंजल मेरी बच्ची, तेरी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। न जाने दुर्गा माता हमारी कितनी परीक्षा लेंगी। तू रुक, मैं कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। सेजल खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। सेजल जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं और बिना पैसों के उसे कोई खाना नहीं देगा। कई घंटे धूप में इधर से उधर भटकने के बाद सेजल को एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें से कुछ लोग खाना खाकर उस खाने को आधा अधूरा ही जमीन पर फेंक कर चले जाते हैं, जिसे देखकर सेजल उस खाने को भागकर उठा लेती है। यहाँ लोग खाना खाने को तरस रहे हैं और ये अमीर लोग इस खाने की ऐसी बर्बादी कर रहे हैं। सेजल उस खाने को फटाफट अपनी बेटी के पास लेकर जाती है। अपने हाथों से उन लोगों का बचा हुआ जूठा खाना खिलाने लगती है। गौरव कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन गौरव को कहीं पर भी काम नहीं मिलता।
ऐसे ही नवरात्रि के 8 दिन बीत जाते हैं। कल नवमी है, कन्या पूजन करनी है। बिना पैसों के मैं कन्या पूजन कैसे करूंगी? हे दुर्गा माँ, कुछ तो चमत्कार दिखाओ कि मैं कन्या पूजन कर पाऊं और मेरे नवरात्रि के 9 व्रत सफल हों। सेजल इतना बोल ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके सामने से एक औरत गुजर रही है जिसके पर्स में से उसका वॉलेट नीचे गिर गया है। ये देखकर सेजल उस वॉलेट को उठाकर उस औरत के पास जाने लगती है, लेकिन वो औरत वहां से न जाने अचानक गायब हो जाती है, जिसे देखकर सेजल जैसे ही वो वॉलेट खोलती है तो उसमें 1000 रुपए मिलते हैं। अब मैं इन पैसों का क्या करूं? सेजल इतना बोल ही रही होती है कि तभी सेजल को एक आइडिया आता है। वो उन पैसों से ही अगले दिन कन्या पूजन का खाने का सारा सामान बनाती है। सेजल पाइप में रहकर ही सब कुछ करती है। कन्या पूजन का खाना बनाने के बाद सेजल लोगों के घरों में कन्याओं को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन सेजल की गरीबी देख कोई भी परिवार वाले अपने बच्चों को सेजल की कन्या पूजन में नहीं भेजते, जिसे देखकर सेजल काफी निराश होती है कि तभी सेजल की नजर सड़क किनारे बैठी 9 गरीब लड़की कन्याओं पर पड़ती है, जिसे देखकर सेजल उन गरीब लड़कियों को ही कन्या पूजन के लिए ले आती है। मैंने यहाँ पर चटाई बिछा दी है, तुम लोग आराम से बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। सेजल उन 9 कन्याओं के लिए जल्दी से अपना बनाया हुआ भोजन लेकर आती है और 9 कन्याओं को परोसती है। ये भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट था और ये हलवा तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो इसमें तुम्हारा बहुत सारा प्यार है। कन्याओं के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेजल बहुत खुश होती है कि तभी देखते ही देखते सेजल के सामने वो 9 कन्याएं आपस में समाकर दुर्गा माता का रूप ले लेती हैं, जिसे देखकर सेजल हैरान रह जाती है। सेजल, मेरी बेटी, तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारी भक्ति का ही फल है जो मुझे तुम्हारे सामने ले आया। तुमने इतनी परेशानी में भी मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ा और मेरे इन 9 रूपों को तुमने कन्या पूजन करवाया। तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हें अब कभी भी जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर दुर्गा माता सेजल को बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे वरदान के रूप में देकर चली जाती हैं और ये सब देखकर सेजल की सास सुमित्रा को भी अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो सेजल से माफी मांगती हैं, जिसके बाद सेजल अपनी सास को माफ कर देती है और अपने रहने के लिए एक बड़ा घर खरीदती है और अपने पति के लिए एक परचून की दुकान खोलती है जिसमें उसका पति काम करता है। अब पूरा परिवार बिना किसी परेशानी के एक साथ खुशी भरा जीवन जीता है।